हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जीनियस मेज एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वैन ने अपने लाइट फ्लैक्स अटैक को एक्टिवेट किया था। हमें पता चलता है कि ये एक टेक्निक होती है जो कि वैन ने यूज की थी। इस टेक्निक की मदद से सभी लोग देख नहीं पा रहे होते हैं और सोल्जर्स उनके ऊपर आंख बंद करके फायरिंग कर रहे होते हैं। कई सारे सोल्जर्स को वो ऐसे ही मार देते हैं। ओपोनेंट टीम के सोल्जर्स कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई हमें बचाओ। उनके पास दौड़ता हुआ फ्लेम मेज आ रहा था, वो उनको मार देता है। ओपोनेंट टीम के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये तो अपने आप को ही जला रहा है। एक पर्सन कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। फ्लेम मेज उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन के ऊपर गिरा देता है। कई सारे सोल्जर्स को वो ऐसे ही मार देता है। वैन कहता है तो अब मुझे लग रहा है फ्लेम मेज भी एक मेज है। इसी के साथ वैन अपनी पावर को एक्टिवेट करता हुआ कहता है कि अब मुझे भी इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। वैन चैन लाइटनिंग अटैक को उन ओपोनेंट टीम के सोल्जर्स के ऊपर कर देता है, जिससे कई सारे सोल्जर्स वहीं पे मारे जाते हैं। वैन अपने मेंबर से कहता है कि तुम सभी फाइट करो, मैं अभी दूसरे फाइट में जा रहा हूँ। वैन की नजर इस गैंग के लीडर और मेज पर पड़ती है जो कि साइड में होते हैं। गैंग लीडर वैन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सब कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। मेज वैन से कहता है कि पता नहीं एमएनएस कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया जो वो एक मेज को हायर कर सके। मेज वैन से कहता है हमने यहाँ पर पहले ही चेक कर लिया, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वैन उनकी बात सुन के मुस्कुरा रहा होता है। गैंग लीडर वैन से कहता है कि तुम तो एक इंटरेस्टिंग डूड हो, क्या तुम्हें हमारे चेहरे पे कुछ लगा दिख रहा है। वैन कहता है कि क्या तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट्स की परवाह नहीं है जो कि तुम्हारे साथ आए हैं और तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। गैंग लीडर कहता है कि मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बिल्कुल कचरे हैं। वैन गैंग लीडर से कहता है कि तो ठीक है, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मेज कहता है कि तुम्हारी बातों में तो काफी ज्यादा दम है। गैंग लीडर मेज से कहता है कि मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा वीक है, बस ये अपनी बातों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा और ये यहीं पे मरेगा। वैन कहता है कि मेरे सभी गैंग मेंबर काफी ज्यादा बेहतर है फाइटिंग में, पर तुम्हारे नहीं है। ये बात सुनकर लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लीडर वैन से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होने की कोशिश करो। इसी के साथ लीडर मेज से कहता है कि तुम जल्दी से इसे ठिकाने लगा दो, फिर हम मेडिसिन के सैंपल्स को ढूंढेंगे। मेज अपनी पावर को रिलीज करता हुआ अपने स्पेयर को यूज करते हुए एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है। वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये तो बैरियर मैजिक है। उस मेज ने अपने बैरियर मैजिक को वहाँ पर लगे दरवाजे पे लगा दिया होता है ताकि वैन वहाँ से भाग ना सके। मेज वैन से कहता है तुम एक मेज हो, तुम्हें पता होगा ये बैरियर मैजिक है जो कि आसानी से टूट नहीं सकता है। ये बात सुन के वैन अपनी गन को निकाल लेता है और मेज के ऊपर शूट कर देता है। मेज अपने बैरियर मैजिक को अपने सामने लगा देता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पर वैन की गन की बुलेट काफी ज्यादा पावरफुल होती है, वो उस बैरियर को तोड़ देती है। मेज काफी ज्यादा घबरा जाता है। लीडर मेज से कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा वीक है, पर तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया और तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है। मेज चिल्ला के बोलता है कि तुम तो एक माना यूजर हो, फिर तुमने मेरे मैजिक को ब्लॉक कैसे किया। वैन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हारी इससे इंसल्ट हो चुकी है। मेज ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लीडर से चिल्ला के कहता है कि एक मेज से लड़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तुम जल्दी से मुझे डिफेंड करो और मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा। लीडर हंसता हुआ मेज से कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ, उसने तो अभी अपनी मैजिक पावर को यूज भी नहीं किया और तुम उसकी गन से ही इतने ज्यादा घबरा चुके हो। ये बस एक लाइटनिंग मेज है जिसके पास सिर्फ लाइट की पावर है और इसीलिए इतना ज्यादा रिलैक्स है क्योंकि इसे पता है कि ये मरने वाला है। लाइटनिंग मेज काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं पर इसके पास सिर्फ लाइट की पावर है और इसके पास कोई पावर नहीं है। वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं एक ऑर्डिनरी मेज हूँ। लीडर कहता है कि अगर मैं इस मेज के पास जाऊंगा तो मैं इसे जरूर ही मार दूंगा। वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि जेनी ने मुझे बताया था कि कुछ ऐसे भी पर्सन है जो कि अपनी ब्लड थर्स्ट को यूज करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस ग्रुप का लीडर भी एक वैसे ही पर्सन है जो कि अपने आप को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लीडर वैन से कहता है कि मैंने ये पहले रियलाइज नहीं किया, पर तुम तो एक कचरे हो। वैन कहता है कि मुझे यहाँ पर बालों की स्मेल आ रही है, ये शायद तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने से पहले की आ रही है। ये सुन के लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। इसी के साथ लीडर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लीडर एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो वैन से कहता है कि मैं पहले तुम्हारे मुंह के चिथड़े करूंगा। वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था ये एक वेयरवुल्फ में ही ट्रांसफॉर्म होगा। जो पर्सन वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर मुझे लगता है कि इसके पास अपना पूरा कंट्रोल नहीं है क्योंकि इसके मुंह से अभी स्लाइवा निकल रहा है। ये तो अपने स्लाइवा को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लीडर कहता है कि मैं अपने पंजों से तुम्हारे मांस को फाड़ कर उसे खा जाऊंगा, तुमने क्योंकि मेरी इंसल्ट की है। वैन लीडर से कहता है कि तुम अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मेरे ऊपर अटैक करो। इसी के साथ लीडर वैन के ऊपर अटैक करता है। वैन अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है पर लीडर का मुंह उसके शील्ड के अंदर चला जाता है। लीडर अपने आप को पीछे करता है और फिर से वो बड़ी तेजी से वैन के ऊपर अटैक करता है। इस बार वो वैन की शील्ड को तोड़ देता है पर वैन ने अपनी दूसरी शील्ड को क्रिएट कर लिया होता है। मेज सोच रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये मेज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैन कहता है कि मैंने अपनी 5 शील्ड को एक्टिवेट किया, ये तो काफी बड़े हैवी वेपन को भी ब्लॉक कर सकते हैं, पर वेयरवुल्फ इसे भी तोड़ रहा है। वैन लीडर के ऊपर गन पॉइंट करता हुआ कहता है कि अभी मेरी टर्न है। इसी के साथ वैन अपनी गन को रिलोड करता है और लीडर के ऊपर शूट कर देता है। लीडर काफी दूर जाके गिरता है। लीडर वैन के एक अटैक से काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वैन लीडर से कहता है कि तुम तो मेरी एक ही अटैक को हैंडल नहीं कर पाए, तुमने तो अभी स्टार्ट ही किया है, पर मैं इसे खत्म भी कर दूंगा अभी। लीडर वैन के पिछले अटैक से काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वैन अपने हाथ को उठाता और अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता हुआ लीडर के ऊपर डायरेक्ट लाइटनिंग बोल्ट अटैक कर देता है, जिससे लीडर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वैन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे इसे खत्म करना चाहिए। इसी के साथ वैन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और थंडर कॉलिंग अटैक को लीडर के ऊपर कर देता है। लीडर पूरी तरह जख्मी हो जाता है। हमें लगता है कि लीडर मारा गया। इसी के साथ वैन कहता है कि अब ये खत्म हो गया। लीडर की बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। मेज काफी ज्यादा घबरा चुका था कि उसके लीडर के साथ ये क्या हो गया। वैन अपने मन में सोच रहा था कि
जब मैं इस वेयरवुल्फ से फाइट कर रहा था तब ये मेज ऐसे ही खड़ा नहीं था, ये अपने स्पेल को एक्टिवेट कर रखा था और इसने कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रखी है। वैन बिल्कुल सही होता है, मेज ने अपने स्पेयर में एक अटैक एक्टिवेट कर रखा था। वैन बताता है कि एक शॉक वेव है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ये एक शॉक टाइप मैजिक है जो कि मेरे पिछले वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस था। इसे सीखना काफी ज्यादा आसान था, ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, तो मेरे पिछले वर्ल्ड में इसे काफी लोगों ने मास्टर्ड कर रखा था। वैन अपनी माना पावर को एक्टिवेट करते हुए मेज के ऊपर माना फ्लो एक्टिवेट कर देता है, जिससे मेज का काफी हद तक कंट्रोल वैन के पास आ जाता है। वैन मेज के अटैक की डायरेक्शन को ऊपर कोई और कर देता है, जिससे मेज का अटैक छत को फाड़ता हुआ ऊपर की ओर निकलता है। मेज काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर उसके अटैक के साथ ये क्या हो गया। अचानक मेज हंसने लगता है, वो कहता है कि तो मैं अब समझाता हूं, तुम एक आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हो। वैन सोच रहा होता है कि क्या एक आर्टिफैक्ट है, तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, तुम एक ग्रेट आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हो मेरे से फाइट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा माना बिल्कुल ही ट्रैश है। वैन सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही पागल है, ये सोच रहा है कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। मेज वैन से कहता है कि तो तुमने उस ग्रेट आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए हमारे लीडर को भी जख्मी किया है। वैन कहता है कि इसकी बातों से इसका फेस मैच नहीं करा, क्योंकि ये काफी ज्यादा घबराया हुआ है, इसके हाथ भी स्पेयर को पकड़े हुए काफी ज्यादा कांप रहे हैं। मैंने इसके अटैक को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए ये इतना ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि इसे लगा था कि मेरे अटैक को कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। वैन कहता है कि इसका माइंड इसके कंट्रोल से निकल गया है, तो ये होता है मैजिक फेयर। मैजिक फेयर मतलब दोस्तों, अगर हम किसी मैजिक के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, हमें लगता है कि वो सक्सेसफुल जरूर होगा, पर अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसे मैजिक फेयर कहते हैं। मेज वैन से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था, तुमने किसी ग्रेट आर्टिफैक्ट को यूज किया। वैन सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल पागल हो चुका है, इसके ऊपर मैजिक फेयर ने कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। वैन अपने किसी डार्क पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी शैडो रेड अटैक को मेज के ऊपर यूज कर देता है। इस अटैक में कई सारी शैडो आसपास की जगह से आती है और मेज के हाथों पे चिपक जाती है और मेज के हाथों को तुरंत ही काट देती है। मेज काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है कि मेरे हाथ, उसके स्पेयर भी उसके हाथों के साथ ही नीचे गिर जाता है। वो वैन से बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। वैन बोलता है कि ये मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी, जब तुम इस स्टोरेज में एंटर किए थे तभी मैंने इस अटैक को प्रिपेयर कर लिया था और सारी जगह आसपास फैला दिया था। ये एक कॉमन शैडो टाइप मैजिक है जिसे मैंने पहले ही यूज कर दिया था। शैडो मेज की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्किल डार्कनेस डिफेथ है, पर मैंने इसे नहीं सीखा क्योंकि इसे सीखना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। पर मैंने शैडो मेज के बेसिक मैजिक शैडो रेड को सीख लिया, इसे हम लंबे समय तक कास्ट कर सकते हैं और एक जगह पर लंबे समय के लिए लगा भी सकते हैं। मैं पहले से श्योर था कि मैं एक लाइटनिंग मेज होने के बावजूद भी इस फाइट में जीतूंगा, इसलिए मैंने पहले से अपनी सारी प्रिपरेशन को तैयार कर लिया। वैन अपनी गन को मेज के ऊपर रखता है। दोस्तों, आप सभी मेज की हालत देख ही सकते हो कि वैन के सामने मेज की हालत कैसी हो चुकी है। मेज कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो। वैन उसके आंखों पर हाथ रख के कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अगर तुमने उनके आंसर सही से नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैन कहता है कि आखिर तुम्हारे बाकी साथियों को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, हमारी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। वैन कहता है कि तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। मेज काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो वैन से कहता है कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता हूँ। मैं लेवल 3 का मैजिक यूजर हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहूंगा। वैन कहता है कि क्या सच में तुम एक लेवल 3 के मेज हो। वो मेज कहता है कि हाँ, मैं लेवल 3 का मेज हूँ और मैं एक प्रॉपर मेज। वैन सोच रहा होता है कि मुझे लेवल के बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, पर बैटल्स के बीच में हम किसी के भी लेवल को देख नहीं सकते हैं। पर ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि मुझे अपने लेवल के बारे में नहीं पता है। मेज वैन से कहता है कि क्या तुम मुझे अब जिंदा छोड़ दोगे। वैन कहता है कि नहीं। मेज काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो वैन से गड़गड़ाता हुआ कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा रिस्क की बात हो सकती है और फिर बाद में मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रबल हो सकता है। मुझे आगे किसी भी तरह के ट्रबल्स नहीं चाहिए। इसी के साथ वैन उस मेज को शूट कर देता है और उसे वहीं पे मार देता है। वेयरवुल्फ मरा नहीं होता, वो अपने होश में आ जाता है। वो उठकर वैन के ऊपर अटैक कर देता है और वो कहता है कि तुमने मेरे मेज साथी को मार दिया, मैं अपनी जॉब को कंप्लीट करने में फेल रहा, इसने तो हमारी गैंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि थंडरकालिंग लाइटनिंग अटैक के यूज करने के बावजूद भी ये अभी तक जिंदा है, तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मेज के अटैक से छत के ऊपर एक बड़ा सा होल हो चुका था। उस होल से मून की लाइट आ रही थी। वो लाइट सीधा वेयरवुल्फ के ऊपर पड़ती है, जिससे वेयरवुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो वैन के ऊपर अटैक कर देता है। वैन वेयरवुल्फ के अटैक को डॉज करता है। वैन सोच रहा होता है कि एक मिक्स ब्लडेड वेयरवुल्फ है, फिर भी इसने मून की लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को थोड़ा बहुत हील कर लिया है। मुझे लगता है कि अगर ये प्योर ब्लड वुल्फ भी होता फिर भी मैं इसे हरा देता, क्योंकि मेरी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैन वेयरवुल्फ के सर को पकड़ देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। वैन कहता है कि इन दोनों को हराने में तो मुझे करीब 5 मिनट लग चुके हैं। वैन उस मेज के स्पेयर को ले लेता है। वैन कहता है कि मुझे लगता है कि स्पेयर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे मैजिक एक्सेसरीज के बारे में सुना है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं उन सभी प्रीशियस आइटम्स को खरीद सकूं। इसी के साथ वैन कहता है कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर के लोगों को भी मेरी मदद की जरूरत है। वैन देखता है कि सभी लोग अपने टीम के मेंबर्स के साथ बड़े अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। वैन मुस्कुराते हुए अपने स्पेयर को ऊपर उठाता है। वैन अपने स्पेयर से लाइटनिंग बाउंड नाम का अटैक चार्ज करता है। और दोस्तों, यहीं पर हमारे जीनियस मेज एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।